चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सबसे एक बेसिक चैप्टर है और ये क्लास 9th में भी है और ये क्लास जो है आपका फर्स्ट ईयर में भी है। तो ये बेसिक चैप्टर है। हालांकि विद्यालय में टीचर्स लोग इसको पढ़ाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये क्लास 6 में भी है कुछ इसके टॉपिक्स। तो हम लोग आज यहाँ पर बिल्कुल बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में इस टॉपिक से कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कितने हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो आपका आता है, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में लिखते चले। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला आता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत संगठन। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड में हमको प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत संगठन। ठीक है, प्रतिशत संगठन आप हिंदी लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमको पढ़ना है इसमें इंपायरल फार्मूला। इंपायरल फार्मूला, कुछ लोग इस टॉपिक को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंपायरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं अणु सूत्र। ठीक, थर्ड नंबर पर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। और फोर्थ नंबर पर आपका जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, सीमांत अभिकर्मक। इसको मूल अवधारणा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर चौथा। 5 नंबर पर है स्टोइकियोमेट्री। यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर पर है स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, इससे भी 2019 में ऐसे में कुछ पूछा गया था। मोल कॉन्सेप्ट से हमेशा पूछा जाता है। लिमिटिंग रीजेंट, इंपायरल फार्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक में। हम लोग देखते हैं एक इसमें 6 नंबर पर। 6 नंबर पर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक कॉम्बिनेशन माने संयोग और के नियम। ठीक है, और नंबर 7वां नंबर जो है 7th नंबर पर, ये आप लिख लिया होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7th नंबर पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में। 7th नंबर पर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट शॉर्टकट में लिख देते हैं ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक और इसको बोलते हैं यहाँ पर अपचायक। जैसे कई बार दिया जाता है, मान लो KMnO4 है और KMnO4 में उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इन टॉपिक से हर किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। हम लोग यहाँ पर नंबर 1 को जो हमारा था केमिकल कंपोजिशन, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूले बनाना। क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूले बनाना। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स 9th का हो, कुछ फर्स्ट ईयर के वैसे होते हैं जिन लोगों को केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर केमिकल फार्मूले को बनाना सीखेंगे। केमिकल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हेडिंग केमिकल फार्मूले बनाना। हाउ टू फॉर्म
केमिकल फार्मूले, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। जो स्टेट परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, स्टेट एग्जाम होते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स के कोई भी स्टेट एग्जाम होते हैं, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर वो देते हैं, एक फार्मूला इज गिवन एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, या मान लो यहाँ पर दिया है एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ दिया है एल्युमिनियम सल्फेट, ये फार्मूला एल्युमिनियम सल्फेट है। अभी ये कुछ लोग नहीं जानते कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर 2 कैसे आया है, 3 कैसे आया है, इसको हम लोग सीखेंगे। ये फार्मूला किसका है, एल्युमिनियम फॉस्फेट। देन द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब उन्होंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मतलब इसका ये है, एक फार्मूला दिया है एल्युमिनियम सल्फेट का, ठीक है, ये है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये है, अब एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। तो एल्युमिनियम पर देखिए कितना चार्ज होता है, 3 चार्ज है, ठीक, और कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3 2 नेगेटिव। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बेसिक रेडिकल्स है, ये हमारा एसिडिक रेडिकल्स है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मूलक, इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ चार्ज दिया रहता है इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Al2, और ये 3 चार्ज यहाँ पर है, तो पूरे इसका हो जाएगा CO3 का और कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा जो फार्मूला बन के क्या है, इसका क्या बन गया यहाँ पर एल्युमिनियम का कार्बोनेट, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है फार्मूले को यहाँ पर बनाते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर पूछा जाता है इसके अकॉर्डिंग एल्युमिनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम का फार्मूला है Al3 पॉजिटिव, ठीक, और फॉस्फेट होता है PO4 3-। जब यहाँ पर चार्ज इक्वल हो, इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा AlPO4, इसका नाम आ जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फेट। और नाम कैसे पढ़ा जाता है, पहले पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव को, ये एल्युमिनियम, फिर पढ़ते हैं नेगेटिव वाले को, ये फॉस्फेट। अब यहाँ पर सवाल ये बनेगा कि बच्चे जाने इसका फार्मूला कैसे पता लगे, कार्बन ये सूत्र होता है, इसका कैसे पता लगे फॉस्फेट ये होता है। तो हम वही आपको लिखाने वाले यहाँ पर हैं कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से फार्मूले को बनाया जाता है। इस टाइप के फार्मूले बनाना हमें आना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक हेडिंग जिसका नाम है रेडिकल्स, ठीक। चलिए हेडिंग लिखते हैं रेडिकल्स, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मूलक। क्या बोलते हैं, मूलक। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जो है आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं तुरंत ही जो है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। हम लोग पहले हेडिंग लिखते हैं रेडिकल्स, रेडिकल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलक। अभी इसको हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल, ठीक है। उनमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चूंकि हम लोग उसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई भी हो सकता है, ठीक। इसी को हम लोग नाम देते हैं एक और आयंस। क्या नाम देते हैं, आयंस। हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं आयंस। अब देखिए मूलक क्या है, रेडिकल्स क्या है। जैसे अगर ऐसे बोलते हैं हम लोग जो है, यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया नाइट्रेट, तो ये भी एक रेडिकल्स है, ठीक है। या हमने लिख दिया मान लो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी रेडिकल्स है। हमने लिख दिया यहाँ पर हैलाइड, ये भी रेडिकल्स है, ठीक है। हमने अगर यहाँ पर लिख दिया मान लीजिएगा CH3COO1 नेगेटिव, ये भी एक रेडिकल्स है। तो यहाँ पर रेडिकल्स क्या है देखिएगा, ये क्या है कि एक एटम का ग्रुप है, ये पूरा क्या है ग्रुप है, और इस पर क्या है चार्ज है। देखिए चार्ज यहाँ पर भी है, तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो रेडिकल्स वो होते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज स्पीशीज, मतलब परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास कोई आवेश हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडिकल्स, या उसको हम लोग मूलक कहते हैं, ठीक।
तो हमारी ये बात होगी रेडिकल्स के बारे में कि एक एटम्स का ऐसा ग्रुप हो जिसके पास कोई भी आवेश हो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम लोग नाम देते हैं मूलक। तो मूलक की परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मूलक के बारे में, ठीक है, यानी आयंस के बारे में। अब देखिएगा रेडिकल्स आपके टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पॉजिटिव रेडिकल्स यानी धनात्मक मूलक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, और एक होता हमारा नेगेटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक मूलक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक मूलक। अब यहाँ पर एक शब्द आता है वैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। ये क्वेश्चन स्टेट परीक्षा में बहुत फेमस आता है कि वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता। तो देखिए ये किसकी वैलेंसी है, रेडिकल्स की, यानी वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स ये होती है सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन रेडिकल्स। मतलब रेडिकल्स पर जितना भी आवेश होता है उस पर जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता। और कभी भी वैलेंसी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इसमें, मतलब पॉजिटिव ही होती है हमेशा, नेगेटिव कभी वैलेंसी नहीं हो जाती। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग वैलेंसी इज नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव वैलेंसी नहीं होती है। अब मान लो हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव में अगर हम लोग ऐसे बोलें कि एल्युमिनियम यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी कितनी है, तो केवल 3 आंसर होगा, ठीक। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर O2 नेगेटिव, बोले इसकी वैलेंसी कितनी है, तो 2, -2 नहीं केवल 2, क्योंकि ये क्या होता है सम ऑफ चार्ज, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको सामने यहाँ पर N3-, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। ये क्वेश्चन यूपी कैटेट में कई बार पूछा गया है कि नाइट्राइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है 3। मतलब मूलक की जो संयोजकता होती है, रेडिकल्स की वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, उसके उपस्थित जो भी ऊपर चार्ज आवेश होता है उसकी संख्या के बराबर, और कभी भी नेगेटिव साइन वैलेंसी में नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इस 3 का मतलब होता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल अमोनिया, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 वैलेंसी है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। तो वैलेंसी वो होती है जो किसी एटम या किसी ग्रुप के साथ में वो एटम बॉन्ड बनाता है, वो उसकी कहलाती है वैलेंसी, ठीक है। तो इतनी कॉमन और बेसिक बात समझ गए, ठीक है। तो आप लोग ये बेसिक बात समझ लें, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तरफ और फिर देखते हैं इसके बारे में कि एस्टिक और रेडिकल्स, बेसिक नेगेटिव रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप कुछ नोट करना चाहें नोट कर लें, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तब तक हम इंक भर लें थोड़ी। तो अब हम लोग रेडिकल्स को नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेडिकल्स के बारे में हमने जान लिया रेडिकल्स कैसे होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर पहले पर आता है रेडिकल्स वैलेंसी के बेसिस पर मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको, मोनोवैलेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं एक संयोजक। क्या बोलते हैं, एक संयोजक। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले हैं वो हमारा वीडियो पूरा देखें, ठीक है। चूंकि जो पीसीएम पीसीबी के होते हैं तो उनको ये कॉमन बेसिक चीज़ें आती भी होंगी, जिनको नहीं आती हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले आता है मोनोवैलेंट। ये रेडिकल्स का टाइप है, मतलब मूलक निम्न प्रकार के होते हैं संयोजकता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी रेडिकल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 इज मोनोवैलेंट। मोनो मीन्स क्या होता है, एक, वैलेंसी मीन संयोजकता, यानी जिसकी संयोजकता एक हो वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर, मोनोवैलेंट। हमने बताया था रेडिकल्स 2 टाइप के होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेडिकल्स जो हैं वो हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। देखिए एसिडिक रेडिकल्स अगर हम लोग देखेंगे और देखें क्या, बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। बेसिक रेडिकल्स मतलब बेसिक कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एसिडिक कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। एसिडिक की भी वैलेंसी 1 होगी और बेसिक की वैलेंसी 1 होगी। इसका मतलब इन लोगों में 1 माइनस चार्ज होगा और इन लोगों में कितना होगा, 1 प्लस का चार्ज होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। पहले यहाँ पर आता है आपका हैलाइड। क्या आता है,
हैलाइड, मतलब X1 नेगेटिव। यहाँ कौन कौन लोग आते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है। अगला यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट NO3 माइनस। नेक्स्ट है नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट यानी NO2 माइनस। अगला यहाँ पर है एसीटेट, एसीटेट फार्मूला क्या बनेगा? CH3COO1 नेगेटिव। ठीक है, हम यहाँ पर ऑल लिख देते हैं ऊपर, इसको हटा देते हैं एसिडिक रेडिकल्स में। देखिए, चलिए यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं नाइट्राइट। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग क्लोरेट, क्लोरेट ये क्या होता है? ClO3 नेगेटिव। आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, अभी हम लोग फार्मूले बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्लोरेट। अब यहाँ पर एक आता है हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड ये है ClO1 नेगेटिव। ठीक है, हाइपोक्लोराइड, इस पर कई सारे फार्मूले पूछे गए हैं हाइपोक्लोराइड बारे में। ठीक है, नाइट्रेट, क्लोरेट। अब देखते हैं हम लोग जो है इसके बाद में और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एसीटेट लिख देते हैं, लिख दिया हमने एसीटेट। ठीक है, फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मिक एसिड से H हटा दो, फॉर्मेट बना दो। यानी किसी भी एसिड से हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड से अगर H माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा उसका? वो 8 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अब आता है साइनाइड, साइनाइड यानी Cn माइनस। अब आता है बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड HSO4 माइनस। ठीक है, ये बाइसल्फेट हो गया है, यहाँ लिख सकते हैं बाइसल्फाइड, चूंकि आइटम में 3 होता है। ठीक, अब लिख सकते हैं बाइसल्फेट, बाइसल्फेट तो ये हो जाएगा SO4 माइनस। ठीक है, बाइसल्फेट। साइनाइड हो गया। अब लिख सकते हैं हम लोग यहीं पर थायोसाइनेट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं थायोसाइनेट, थायोसाइनेट इसमें है थायोसाइनेट में HCN माइनस। ठीक, इतने हमारे हो चुके हैं नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? मोनोवैलेंट। तो अगर अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसमें अब हमें बनाना है, यहाँ पर कोई बोले कि कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो कोई बोले एग्जांपल तौर पर। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड ग्रुप का लोग है उस पर 2 पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उस पर 1 पॉजिटिव। एसीटेट का क्या होता है? CH3 1 नेगेटिव। देखिए 1 नेगेटिव यहाँ 2 है, नेगेटिव इधर ले जाओ, पॉजिटिव इधर, तो क्या हो जाएगा? Ca। अब ये 2 है, इस पूरे पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3COO का होल ट्वाइस। ये क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला बन गया। तो मोनो इधर जो है मोनोवैलेंट जो होते हैं वो नेगेटिव वाले हैं। हम लोग देखते हैं मोनोवैलेंट में बेसिक कौन कौन से हैं। तो बेसिक यहाँ पर जो है वो आपके आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। मोनोवैलेंट में जो बेसिक रेडिकल्स हैं यानी धनात्मक मूलक हैं, बेसिक रेडिकल्स, वो यहाँ पर कौन कौन है? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स हिंदी हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। इसमें कौन कौन सा आता है? Li1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, Rb1 पॉजिटिव और आपका सीजियम जो है वो 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन लोग हो चुके हैं? हमने क्या पढ़ लिया अभी? मोनोवैलेंट। ठीक है, आप ये जरूर याद कर लें तो आप फार्मूले बनाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर डाइवैलेंट। ठीक है, आप इतना नोट कर लें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डाइवैलेंट।
चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर बाईवैलेंट रेडिकल्स, ठीक है, यानी द्विसंयोजक मूलक। इसको हिंदी में नाम देते हैं हम लोग द्विसंयोजक मूलक। द्विसंयोजक मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है, बाई माने 2, जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम नाम देते हैं बाईवैलेंट रेडिकल। ठीक, अब देखिए इसको बांटते हैं 2 कैटेगरी में, एक एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। मतलब एसिडिक बाईवैलेंट कौन होंगे, जिनके माइनस यहाँ पर 2 चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर कौन होगा +2 का चार्ज होगा। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्साइड आयन। तो देखिए ऑक्साइड आयन में बाईवैलेंट एसिडिक में होता है O2-, इसी लिख देते हैं क्या, O2- लिख सकते हैं। ठीक, अब क्रोमेट होता है CrO4 2-, डाइक्रोमेट होता है Cr2O4 2-, ठीक, या Cr1 है, ये Cr2 है। ठीक, अब यहाँ पर आपका है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट होता है CO3 2-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड जो है आपका एक ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पर, ठीक है। होता है क्या, जब भी हम कभी 8 को 8 में चेंज करते हैं तो यहाँ पर +1 ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, कोई भी हो, जैसे मान लो नाइट्राइट, तो नाइट्राइट क्या होता है NO2-। अब बनाना नाइट्रेट, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ने ऐड किया, क्या बन जाएगा NO3-। फॉर्मूला क्या बनेगा, नाइट्रेट, राइट। जैसे यहाँ पर सल्फाइड है, तो सल्फाइड होता है SO3-। अब इससे मैं सल्फेट बनाया, तो यहाँ पर क्या किया, +1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया। सल्फाइड जो है, सल्फाइड होता है S2-। ठीक, अब दिया यहाँ पर ऑक्जेलेट, तो देखिए ऑक्जेलेट अगर हम लोग बात करें, ऑक्जेलेट लिख सकते हैं C2O4, या लिख देते हैं ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट क्या होता है C2O4 2-, ऐसे लिख सकते हैं COO1-, COO1-। ये हमारे कौन से हो गए बाईवैलेंट। एक है आपका थायोसल्फेट H2O3, जैसे आप पढ़ते हैं हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक है, वहां पढ़ते हैं क्या होता है Na2H2O3। चूंकि यहाँ पर जब 2 सोडियम लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये हट जाएगा, तो 2 सोडियम आ गए, उसका नाम हो जाता है हाइपो। और कई बार फॉर्मूला पूछा गया है कि हाइपो का सूत्र क्या होता है, तो Na2H2O3। तो यहाँ पर अगर 2 सोडियम हटा दें तो 2 पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कौन से हो गए बाईवैलेंट। अब ये कौन से हैं नेगेटिव वाले, ठीक है, आप लिख लें। तो यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव में बाईवैलेंट। पॉजिटिव में बाईवैलेंट आपके हैं वो बहुत कम है। जैसे आपके पॉजिटिव में हम लोग बात करें बाईवैलेंट, यानी पॉजिटिव धनात्मक मूलक, कौन कौन लोग बाईवैलेंट, तो यहाँ पर आपके आते हैं सेकेंड ए ग्रुप के लोग, ठीक है, सेकेंड यानी एल्केली अर्थ मेटल्स। एल्केली अर्थ मेटल्स कौन कौन, Be2+, हालांकि बेरिलियम पर 2+ चार्ज होता नहीं, इसकी आयनोस एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए, ठीक है। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, Sr2+, और यहाँ पर आता आपका बेरियम 2+, ठीक है। तो सेकेंड ए के जो लोग होते हैं उन पर कितना चार्ज आता है, यहाँ पर 2+। अब देखिए आयरन में 2 पॉजिटिव भी होता है और 3 पॉजिटिव भी होता है। कुछ चीजें कॉमन आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। FeCl3 जो होता है उसमें आपकी आएगी +3, और FeCl2 में यहाँ पर होती है आपकी +2 के साथ। तो आप ये बाईवैलेंट नोट कर लें। फिर हम लोग लिखते हैं ट्राईवैलेंट, फिर यहाँ पर केमिकल फार्मूले को बनाते हैं, कैसे केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए हैं बाईवैलेंट, आप लोग नोट कर लें तब तक। तो अब हम लोग देखते हैं ट्राईवैलेंट रेडिकल्स, यानी त्रिसंयोजक मूलक, इसको नाम देते हैं ट्राईवैलेंट रेडिकल्स, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसंयोजक मूलक। त्रिसंयोजक मूलक, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक ट्राईवैलेंट कौन कौन से होंगे, जिनकी 3 संयोजकता होती है, राइट। ट्राईवैलेंट में 3 क्या है, ट्राईवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 हो, ठीक है। तो जो नाइट्राइड है इसका फॉर्मूला होता है N3-, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3, ठीक है। इसकी कितनी हो गई 3। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, बेसिक
ट्राइवेलेंट। तो N3 माइनस ऐसे लिख सकते हैं या N3 माइनस ये होगी। तो सभी की वैलेंसी दोनों होगी, बेसिक की भी और एचडी की भी कितनी वैलेंसी यहाँ पर होगी 3, ठीक है। और मैंने बताया था कि वैलेंसी में कभी नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर है फॉस्फाइड, तो ये होता है P3 माइनस, या लिख सकते हैं P3 नेगेटिव। फॉस्फाइड PO3 माइनस। फॉस्फेट तो हमने क्या बताया था, 8 से 8 एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो PO4 माइनस। ये आपका है फेरोसाइनाइड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग FeCN का 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस। ये हमारे कौन से हो गए ट्राइवेलेंट। अब जनरली कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत छोटा सवाल जो है कि फॉस्फाइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है। तो ये ध्यान रहे कि फॉस्फाइड आयन क्या होता है P3 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 3। हम लोग देखते हैं बेसिक में, तो बेसिक में जो थर्ड ए के एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी बोरान फैमिली के जो लोग हैं उन पर पॉजिटिव 3 चार्ज होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका बोरान है, बोरान पर 3 पॉजिटिव, हालांकि बनाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव ले सकते हैं, गैलियम 3 पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर In 3 पॉजिटिव ले सकते हैं। कुछ केसेस में और लोग भी ट्राइवेलेंट होते हैं, जैसे मान लो Fe3 पॉजिटिव। अब Fe3 पॉजिटिव किसके एग्जाम्पल में होगा, FeCl3 के केस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं FeCl2 तो यहाँ पर होगा आपका प्लस का 2 चार्ज। तो ये हमारे हो गए ट्राइवेलेंट रेडिकल्स, बाइवेलेंट रेडिकल्स, मोनोवेलेंट। हम लोग इसको पढ़ते हैं मिक्सअप करके, ठीक है। अभी आपको देखा है तुरंत वीडियो तो हो सकता है कुछ कम समझ में है, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे एक बार जो है तो दोबारा इसको ट्राई करेंगे फार्मूले बनाना, तो आसानी से फार्मूले बना लेंगे। हम लोग बात करें कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए आपको फार्मूले बनाने के लिए एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पर चार्ज जो है दिया जाता है, जो चार्ज है वो आपको याद होना चाहिए, तो हम आसानी से फार्मूले को बना लेंगे। और पढ़ते कैसे हैं वो भी आपसे बात करते हैं। देखिए अब आप कोई फार्मूला बनाना हो, मान लीजिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई भी फार्मूला बनाना हो, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर लिखे रहने देते हैं और कुछ फार्मूले यहाँ पर आपसे बना देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये नाइट्राइड का फार्मूला था, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछा वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब स्टूडेंट सीरीज समझता है नाइट्राइड क्या। देखिए यहाँ पर डा है, जिसमें डा है वो 3 नेगेटिव है। अब देखिए एल्युमिनियम पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, नेगेटिव वाला बाद में। और हम लोग जब नाम पढ़ते हैं तो पॉजिटिव वाले पहले पढ़ते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में। अब यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, नाइट्राइड पर 3 नेगेटिव है, चार्ज बराबर है तो चार्ज कट जाएगा, सीधा फार्मूला आ जाएगा Al(N), ये क्या बन गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक। अब उन्होंने उल्टा पूछ दिया कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का Al(N) फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं। तो यानी देन द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड Al(N) सूत्र है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग इस पर चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये देखा है Al(N) जब आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ये कैसे ब्रेक होगा, ठीक है, Al3 पॉजिटिव और N3 माइनस, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, Al3 पॉजिटिव। अब इसका क्या बनाना है, सल्फेट। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाना हमें सल्फेट। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए Al पर कितना चार्ज आया है, 3 पॉजिटिव, क्या बनाना है, सल्फेट। सल्फेट कैसा होता है, बाइवेलेंट, तो यहाँ लिख लेंगे SO4 2 नेगेटिव, 3 कर दो गुणा तो 2 आ जाएगा इधर, तो हम लोग आ जाएगा Al2SO4 का होल 3, ये क्या बन गया, एल्युमिनियम का सल्फेट, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर बनाना है हमें और भी फार्मूले बनाना है। देखिए अब यहाँ बनाना है, मान लो कैल्शियम आपको नाइट्राइड बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाना हमको क्या है, कैल्शियम नाइट्राइड। हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी, अभी इसमें खिचड़ी पक जाएगी। देखिए कैल्शियम नाइट्राइड बनाना है,
तो कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है 2 पॉजिटिव, नाइट्राइड क्या होता है 3 नेगेटिव, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा Ca3N2, तो ये क्या बन गया कैल्शियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड बन गया। अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूले बनाते हैं जो अभी तक पूछे गए स्टेट परीक्षा में, फिर हम आपको बनाते हैं समझाते हैं कि किस तरीके से फार्मूला जो है आपका बनाया जाता है। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमारे जो है फार्मूले बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है नीट में भी आ चुका है और कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए हम लोग फार्मूले कैसे बनाते हैं। अभी अगर आपको समझ में ना आया तो आप जो रेडिकल्स हमने दिए हैं एसिडिक, मोनोबेसिक, बाइवेलेंट, मोनोवैलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, आप उनको याद कर लीजिएगा और बाद में आपको सारी समझ में आ जाएगी। ठीक, तो देखिए एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड हैविंग फार्मूला A2B3, ठीक है, देन outermost electron in A is 3, then its formula carbonate, phosphate and nitrate will be। ठीक है, यौगिक का सूत्र ये है। अब वो कह रहा है A की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इस A का कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट का फार्मूला क्या बनेगा। तो देखिए एग्जांपल तौर पर आप यहाँ पर नोट पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कितना चार्ज होगा +1, यानी 1 वैलेंसी होगी इसकी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट A के लोग अगर बोलता है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद कितना चार्ज होगा 1। अब जब 1 पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम बना लेंगे यहाँ से। ठीक, अब देखिए अगर इसके पास में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो देन चार्ज कितना आ जाएगा इसके पास में +2 चार्ज, और अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन 4 से होते हैं तो 4 माइनस, 5 होते हैं तो 3 माइनस, 6 होते हैं 2 माइनस, 7 होता है 1 माइनस, 8 होता है 0। ठीक, अब ये बात याद रखना है। तो अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 3। ठीक, कैसे पता किया हमने, इस तरीके से। तो इसको हटा दें, हम समझ जाएंगे। देखिए अगर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता तो 1 पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये सोल्यूशन पता चल गया कि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा 3। ठीक, आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 माइनस, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस और 7 है तो 1 माइनस। ये आप याद रख लीजिएगा, ऐसे चार्ज निकालते हैं। जैसे कि बोले कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होगा, अब कार्बन नंबर कितना है 6, तो 2,4 माइनस कितना आ जाएगा 4। ठीक, मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना नंबर है 7, तो 7 2,5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है, 5 वाले कितना होगा -3 चार्ज। तो जिसके आउटर मोस्ट में 4 -4, 5 है तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो है A पर 3 पॉजिटिव है। अब इसका कार्बोनेट, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पहले नंबर 1 पर कार्बोनेट, यही नंबर 1 पॉइंट इसका बनाना हमें कार्बोनेट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये Al2CO3 का होल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा एल्युमिनियम, मतलब A, यहाँ A आ जाएगा, ये आ जाएगा A2। ठीक है, A2 बन जाएगा। अब सेकेंड नंबर पर क्या है फॉस्फेट, तो देखिए हमें क्या बनाना है इसी का फॉस्फेट। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत सारे हम क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर पर क्या हमारा है फॉस्फेट बनाना है। तो अब A पर कितना पॉजिटिव चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फेट पर क्या होता है अभी पढ़े थे हम लोग PO4 3 माइनस, यहाँ फॉस्फेट है तो 4 होगा। अब ये 3 माइनस है तो 3 चार्ज क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा APO4 खत्म। फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर चार्ज नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो चार्ज इसमें मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, चार्ज हट गया तभी फार्मूला बना है। अब यहाँ पर क्या है इसका है नाइट्रेट, तो देखिए A3 पॉजिटिव है, नाइट्रेट होता है यहाँ पर 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इधर जाएगा और 3 इधर आ जाएगा तो A और NO3 का यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये बन गया इसका नाइट्रेट। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले बहुत सारे बना ले जाएंगे। ठीक, अब हमने नीचे कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख रखे थे।
ठीक है, हम इनको बना देते हैं। जैसे मैग्नीशियम नाइट यहाँ पर है आपका ट्राइड है, ये मैग्नीशियम नाइट ट्राइड का बनाना है। तो देखिए बहुत आसान है, ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन को लिख लें, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। मान लो मैग्नीशियम क्या बनाना है, हमें नाइट्राइड बनाना है। तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्राइड पर कितना है, यहाँ पर है 3 नेगेटिव चार्ज, आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा Mg3 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है आपको फार्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो बन गया। अब नंबर है आपका सोडियम डाइक्रोमेट का, तो हमें बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम पर है 1 पॉजिटिव चार्ज, डाइक्रोमेट पर क्या होता है Cr2O4O7 2 नेगेटिव। ये आपका क्या है डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा Na2 और ये आ जाएगा Cr2O7, इसका नाम क्या होगा सोडियम डाइक्रोमेट। अब नंबर 3 पर है कैल्शियम फॉस्फाइड। देखिए इस पर बता चुके हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड 2 पॉजिटिव, फॉस्फाइड होता है 3 माइनस, तो मल्टीप्लाई करो CO3 और 2 इधर, तो आ जाएगा P2, क्या बन गया कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक, अब है पोटेशियम थायोसल्फेट। तो जो थायोसल्फेट होता है वो क्या है, देखिए पोटेशियम थायोसल्फेट, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, फर्स्ट ए का है, थायोसल्फेट होता है H2O3 2 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा K2 और क्या हो जाएगा H2O3, नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम थायोसल्फेट। पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव वाले, फिर पढ़ते हैं नेगेटिव वाले, तो इसका नाम है पोटेशियम और ये क्या है थायोसल्फेट, तो नाम आ जाएगा पोटेशियम थायोसल्फेट। तो आज के वीडियो में हम केमिकल फार्मूले को बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट के बारे में सीख लिया है। अब हम लोग जल्दी ही आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अलविदा, सबक है।